और मेघालय के बीच लगभग 50 सालों से चला आ रहा सीमा विवाद लगभग सुलझ गया है। मंगलवार 29 मार्च को देश की राजधानी नई दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सीमा विवाद को खत्म करने की दिशा में पहल की। आधे बिंदुओं को लेकर समझौता हो गया है, लेकिन ये पूरा विवाद है क्या और आखिर 50 साल तक इस पर बात क्यों नहीं बन सकी, आइए आपको बताएं। विवाद की असली वजह क्या है? असम और मेघालय 885 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। फिलहाल उनकी सीमाओं पर 12 बिंदुओं पर विवाद था। असम मेघालय सीमा विवाद ऊपरी ताराबारी, गजांग आरक्षित वन, हाहिम, लंगपीह, बोरदुआर, बोकलापारा, नोंगवाह, मातमूर, खानापारा, पिलंगकाटा, देश देमुराह ब्लॉक और ब्लॉक 2 खुंडली और रेटचेरा के क्षेत्र हैं। मेघालय को असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत असम से अलग किया गया था। यही वो एक कानून है जिसे मेघालय ने चुनौती दी थी, जिसकी वजह से ये पूरा विवाद पैदा हुआ। मेघालय के निर्माण के साथ ही ये विवाद तुरंत शुरू हो गया था। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के 12 साल लंबे मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान सीमा विवाद हमेशा लाइमलाइट में रहा। दरअसल तरुण गोगोई ने आधिकारिक निवास के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले असम सरकार के एक गेस्ट हाउस को लेकर सवाल उठाया था, जो खानपारा पिलंगकाटा ब्लॉक में एक छोटी सी पहाड़ी पर है। इसे अक्सर मेघालय अपना क्षेत्र बताता रहा है। सीमा विवाद को लेकर हुई हिंसा। सीमा विवाद के कारण दोनों राज्यों के बीच कई हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। 14 मई 2010 को असम के कामरूप की सीमा पर सटे पश्चिमी खासी हिल्स के लैंगपीह में असम पुलिस के जवानों की गोलीबारी में खासी समुदाय के 4 ग्रामीण मारे गए थे, जबकि 12 घायल हो गए थे। 26 जुलाई 2021 को अब तक की सबसे भीषण हिंसा हुई थी, जिसमें असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई थी और दोनों राज्यों के लगभग 100 लोग और सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। तो अब समझौते में क्या है? समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। इस एमओयू के बाद अगले 6 से 7 महीनों में बाकी विवादित स्थलों की समस्या का समाधान करना हमारा लक्ष्य है। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश में विकास का इंजन बनाने की दिशा में अब आगे बढ़ेंगे। वहीं मेघालय के सीएम ने भी इस विवाद को सुलझाने में गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।